हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आरआरसी ग्रुप डी का जो आज का पेपर हुआ 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में। और जो रियल प्रश्न हैं जो आपके आए हुए हैं, एक भी इसमें फर्जी प्रश्न नहीं है, सारे प्रश्न आपके आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग 40 प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं। और लास्ट में वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे कि आपका पेपर कैसे आ रहा है और लोग कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखिए, जो पेपर हो रहा है इसमें पहली बात तो बहुत कम बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, लगभग 50 से 60 के परसेंट बच्चे जो है प्रेजेंट हो रहे हैं। और इसमें जो प्रश्न आए हैं बच्चों से बात करने के बाद ही एनालिसिस किया गया, उसके बाद नोट किया गया कॉपी पे, फिर ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन आज के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में आया था 18 अगस्त को आरआरसी ग्रुप डी में कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उनको पता होगा। और आपके जिस सभी में 4 विकल्प आते हैं, तो एक अश्वशक्ति में आपका 746 वाट होता है। दूसरा क्वेश्चन था कि मैग्रेव वन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अगर उसमें आपका ऑप्शन पश्चिम बंगाल सुंदरबन रहा होगा तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज की संविधान संशोधन से भारत में आया था, ये भी क्वेश्चन आपका आया था। तो ये 73 अमेंडमेंट 73वां संविधान संशोधन 1992 में था। डोबेराइन ने कौन सा नियम दिया था, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। और डोबेराइन ने ट्रिक नियम दिया था, ये क्वेश्चन आपका आया था। प्रकाश संश्लेषण में पौधों का श्वसन क्रिया कब होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधे दिन में सूर्य के प्रकाश के समय में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्वेश्चन आपका आया था। अगला क्वेश्चन था कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति किस अनुच्छेद में आपका, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 51। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम और जाइलम के कार्य क्या हैं, ये भी क्वेश्चन आपका साइंस से आया था ग्रुप डी में। तो फ्लोएम जो है, जाइलम का काम होता है कि पौधों में जल को पहुंचाना, और फ्लोएम जो है वो खनिज तत्वों को पौधों तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा धातु क्रियाशील है, इसमें आपके ऑप्शंस आए थे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें आयरन होता है, सबसे क्रियाशील धातु होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन साइंस से आया था। और अभी हम लोग बात करने वाले पेपर का लेवल, आपका किस स्तर के पेपर आया हुआ है और क्या कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। और डेली ही इस चैनल पे आपको ऐसी वीडियो सुबह और शाम सेकंड मीटिंग और फर्स्ट मीटिंग के दोनों वीडियो ओरिजिनल जो है लाया जाएगा। थोड़ा लेट आता है इस चैनल पे वीडियो, 1-2 घंटे, लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद सही प्रश्न दिए जाते हैं, आपको फर्जी इधर उधर गुमराह नहीं किया जाता इस चैनल पर। देखिए, आपका एक प्रश्न आया था उत्तर लेंस और अवतल लेंस में 2 स्टेटमेंट दिया गया था। आपका जो स्टेटमेंट रहता है उसमें जैसे दे दिया गया था कि उत्तर लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब। ठीक है, और आपका उल्टा आभासी प्रतिबिंब के ऊपर आया था और इसमें आपको 4 प्रश्न दिए थे, उसका सही उत्तर बताना था कि आपका जो प्रतिबिंब बनता है उत्तर लेंस पे कैसा बनता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है। इस टाइप के प्रश्न आए थे, तो वो कूट से सारे प्रश्न हो जाते। ठीक है, कोशिका से संबंधित एक प्रश्न आया था, शायद कोशिका की खोज आई थी, किसने किया था, रॉबर्ट हुक, या फिर कोशिका से संबंधित एक प्रश्न आपका आया था बायोलॉजी में। एक क्वेश्चन आपका आया था कि मस्तिष्क का जो फिगर पूरा दे दिया गया था और उसमें ऑप्शन दिए थे, पूछा था मेरुरज्जु जिसमें कहाँ बनता है, तो आपको ये बताना था मस्तिष्क में मेरुरज्जु जो है वो फिगर को देख के कहाँ बनता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से फिजिक्स से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। अगला क्वेश्चन था सीरीज, आपकी जो रीजनिंग में सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज हो सकती है या कोई किसी टाइप की सीरीज हो श्रेणी क्रम में, उसमें 4 प्रश्न आ रहे हैं आपके। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन होता है, जैसे 4 चीज़ों को दे दिया गया और ऑप्शंस आपको दे दिए गए और यहाँ पर पूछना है इसमें से अलग कौन सा है, 3 समान रहेंगे, एक डिफरेंट रहेगा, तो ये क्लासिफिकेशन करना होता है। इससे 2 प्रश्न आपके आए हैं। ठीक है, और आपका क्वेश्चन आया है कि भुजा दे दी गई है, कोई त्रिभुज है मान लीजिए, और इसमें ABC आपकी जो है भुजा दे दी गई है, और ये मान लीजिए 5 है, ये 7 है, ये 9 है। अब इसमें पूछ लिया गया कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, A + B + C/2 करके इसका अर्थ परिमाप जो निकालेंगे, इसके बाद वही फार्मूला लगा देंगे, S - A S - B S - C, इसको अंडर रूट में करेंगे और यही आपका जो निकल के आएगा ABC की वैल्यू रखेंगे, वो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन था आपका एक और आया था कि 5⁻³ गुणे 5⁻⁴, इसको सॉल्व करना था। ये कोई भी कर लेगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो आपके प्रश्न है उसके बारे में देख लेते हैं। और आपका प्रश्न आया था, देखिए समय और कार्य से आया था प्रश्न, वर्क एंड टाइम से आपके 2 प्रश्न आए हैं। औसत, जैसे औसत से आपके 1 प्रश्न आया है मैथ में, और सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 4 प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ से अच्छा खासा प्रश्न आ रहा है और ये जो है मॉडरेट लेवल का है। जो बात की हमने दोस्तों से, उनका कहना है कि ये पेपर जो है थोड़ा टफ है। पाई चार्ट से 2 प्रश्न आए, वो ठीक ठाक ईजी थे। ट्रिग्नोमेट्री से 2 प्रश्न आपके आए थे, वो भी आप उसको आसान कह ही सकते हैं। ठीक है, जिसको आ जाए वो आसान, जिसको ना आए उसके लिए टफ होता है पेपर। देखिए, पजल से 2 प्रश्न आ रहे हैं आपके, और परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस से 2 प्रश्न आ रहे हैं, लाभ और हानि।
ठीक है। करंट अफेयर्स में भी मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे जो पढ़ के गए थे बोल रहे हैं करंट वहाँ से नहीं आ रहा है। तो खेल और एथलीट में पूछा गया था कि कौन सा कोई खिलाड़ी है, एथलीट है, किस एथलीट को हराकर उसने जो है वो कोई खेल से आया था प्रश्न, उस लड़कों ने सही से नहीं बताया उसको। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आए थे। तो देखिए जिस प्रकार से लाभ हानि, पजल, ट्रिग्नोमेट्री, पाई चार्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, औसत, समय और कार्य, यहाँ से अच्छे खासे आपके प्रश्न बन रहे हैं, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। बाकी हमने देखा कि साइंस में आपके जो है अश्वशक्ति में आया था, ठीक है, फ्लोएम जाइलम आया, बायोलॉजी ज़्यादा प्रश्न है, उत्तर लेंस अवतल लेंस, कोशिका, मस्तिष्क, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इस टाइप के प्रश्न आपके आ रहे हैं ग्रुप डी में। और आपका जो अब बात कर लेते हैं पेपर के लेवल और कट ऑफ की बात कर लेते हैं। आज का जिस हिसाब से पेपर था 18 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का, देखिए मैथ में जो क्वेश्चन आए थे उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, क्योंकि आपको ऑनलाइन पेपर होता है, समय कम मिलता है, तो इसलिए मैथ को जो है इजी टू मॉडरेट वे में रखेंगे। और रीजनिंग भी आपका इजी टू मॉडरेट रहा है, क्योंकि देखिए कुछ प्रश्न तो आपको देखते ही उत्तर आ जाते हैं, उसको मैंने प्रश्न यहाँ पे लिया नहीं है उस टाइप के, क्योंकि आप लोग उसको आराम से कर ले जाएंगे। मैंने वही प्रश्न इसमें लिया जो इजी टू मॉडरेट है। तो मॉडरेट प्रश्न जैसे रीजनिंग में आपके सिटिंग अरेंजमेंट से 4 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, कोई सर्कल दे दिया है, कहीं पर आयत दे दिया है, कहीं पर वर्ग बना दिया है, ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके पूछ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। तो रीजनिंग भी आपकी काफ़ी ठीक ठाक आ रही है, इजी टू मॉडरेट है। साइंस आपका मॉडरेट लेवल का आता है। जैसे कुछ ही प्रश्न होते हैं, जैसे एक अश्वशक्ति बच्चों को सबको पता होता है कि एक 746 वाट होता है, तो इस टाइप के 1-2 प्रश्न आ जा रहे हैं, लेकिन साइंस जो है मॉडरेट लेवल की आती है। आप सबको पता होगा रेलवे एग्जाम में साइंस कितना खतरनाक आता है। और जीके ईजी आ रहा है, जीके में कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य ज्ञान वही वनडे एग्जाम वाला, आप जो स्पीड वगैरह रटे हैं वहीं से आपका कम हो जा रहा है। करंट अफेयर्स देखिए मॉडरेट लेवल का आ रहा है, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चों की इसमें हवा निकल जा रही है, तो ये मॉडरेट जो है इसको आप मॉडरेट कह सकते हैं इस पेपर को, करंट अफेयर्स को। तो अब बात कर लेते हैं कि देखिए कट ऑफ की। कट ऑफ इस हिसाब से आज के जैसे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों से बात हुई है, बहुत एनालिसिस किया गया, तो पहली बात तो 60% के आसपास जो है बच्चे सिर्फ प्रेजेंट हो रहे हैं, और 60% में 50% ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं है। उनका कहना है कि मैंने 100 में 100 अटेम्प्ट कर दिया है, ठीक है। आप सबको पता होगा माइनस मार्किंग होता है, और 100 में 100 कोई नहीं कर सकता है, कितना भी कोई महान लड़का हो। तो इसलिए आज का पेपर देखते हुए कि लग रहा है कि 60 से 65 नंबर जिसके आ जाएंगे, उसके सिलेक्शन जो है ग्रुप डी में, वो अपना फिजिकल के लिए तैयारी कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पेपर का स्तर आज इजी टू मॉडरेट। देखिए अभी कल से पेपर स्टार्ट हुआ 17 से, और आज 18 है, पेपर काफ़ी ही टफ आ रहा है। तो इसलिए आप लोग तैयारी जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उसी हिसाब से करिए। अगर पंचायती राज से क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में आए तो सेकंड मीटिंग में वहाँ से क्वेश्चन पक्का ही आएगा। जैसे फर्स्ट मीटिंग में पूछा था पंचायती राज, हो सकता है अगली नगर पालिका से पूछ ले 74वां संविधान संशोधन। तो इस टाइप के आपको देखना चाहिए, प्रश्न करने चाहिए, और वीडियो को आपको ये पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जो है यहाँ से अच्छा एनालिसिस मुझे नहीं लगता कोई आपको करके बता सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल द फास्ट डी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही मैं पर डे आपको लिए आरआरसी ग्रुप डी का जो पेपर होगा, जितने दिन तक चलेगा, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम के सेकंड शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।